भारत और चीन की सेना के बीच हुए झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों ने शहादत दी है। शहीद हुए जवानों में समस्तीपुर का भी एक जांबाज सिपाही है अमन कुमार। अमन कुमार मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले थे। मैं आपको उनके गांव ले चलती हूं और वहां के हालात से अवगत कराती हूं। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड का यह सुल्तानपुर गांव है। 16 जून की शाम करीब 7 बजे मां के मोबाइल की घंटी बजते ही लोग बिलख बिलख कर रोने लगे। 24 वर्ष का जांबाज अमन कुमार का नाम शहीद के पन्नों में अंकित हो गया। पिछले वर्ष फरवरी महीने में शादी हुई थी अमन के। ख्वाब सजा का सजा रह गया और वो सबको रुलाकर चले गए। फोन आया था उसका, सबको पता चला। फोन पर क्या बताया? बोला कि तुम्हारा लड़का शहीद हो गया है। बोला कि तुम्हारा लड़का शहीद हो गया है। बोला कि तुम्हारा लड़का शहीद हो गया है। कल 7 बजे सामने साहब फोन किया, गाँव का लड़का शहीद हो गया अमन कुमार। उसी समय हम लोग जाने सब अनाथ हो गए। हम लोग बाप रे बाप, बाबू चल गए। शहीद अमन के पिता सुधीर सिंह की आंखें पुत्र वियोग में सूख सी गई है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्री को उन्होंने पुलिस की नौकरी लगवाई। अभी वो पटना में कांस्टेबल है। पुत्री से छोटा अमन कुमार है। पिछले वर्ष धूमधाम के साथ उसकी शादी किया था बाढ़ में। सुधीर सिंह बेटे के शहादत से दुखी हैं, फिर भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मेरे छोटे बेटे रोहित कुमार जो 18 वर्ष का है उसे भी देश सेवा की मौका दी जाए। ये पढ़ाई जो है IAS फर्स्ट डिवीजन किए थे या 2014 में नौकरी ज्वाइन किए थे। 2014 में पहली पोस्टिंग कहाँ थी? पहले इनका सबसे पहला पोस्टिंग हुआ था इनका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। उसके बाद अरुणाचल के बाद इधर गए जम्मू। अच्छा। जम्मू के बाद वही लेह में ड्यूटी लगा। लास्ट बात कब हुई? लास्ट बात आज से 5 दिन पहले हुआ। तो हमसे फोन किए और हमको हाल चाल पूछे। कितने वर्ष तक नौकरी किए हैं? तो मतलब 2014 में ज्वाइन किया है। 2 लीजिए ना 5 वर्ष। कितने उम्र थे? 24 साल मान के चलिए। कितना भाई बने? 3 भाई और 1 बहन। ये थे आपको तीसरा नंबर। फर्स्ट में भाई है, सेकंड में बहन है, थर्ड में ये था, 4 में 3 भाई हो गया। हम चाहते हैं कि मेरा दूसरा बेटा भी देश का सेवा करे। चाहते जो उसको नौकरी मिले देश के लिए। हाँ, और नौकरी मिले। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के युवकों में देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। इस इलाके के 40% युवा डिफेंस की नौकरी करते हैं।
शहीद अमन कुमार जिस गांव में रहते हैं उस गांव के 30% युवा डिफेंस की नौकरी में है और जब जब देश ने लड़ाई लड़ी है तब तक इस गांव के जांबाज युवकों ने शहादत दी है। ये गांव के वकील साहब अमित कुमार कहते हैं। ये समस्तीपुर जिला का महिउद्दीन नगर प्रखंड है और यहाँ पर प्रखंड के जो ये बालागंज परगना है इसमें का जितना युवा है यहाँ का हम लोग के क्षेत्र के युवा 60 लगभग आप देखिएगा तो 60% युवा जो है डिफेंस लाइन में है, चाहे वो एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या भारतीय थल सेना हो, इंडियन आर्मी में इसमें जाता है। अभी जब आप देखिएगा सुबह का माहौल जब रहता है हमारे गांव में, आप गुजरिएगा यहाँ से सुबह रोड से तो देखिएगा जो आदमी लड़का लोग इतना देश सेवा का जज्बा है जो मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और इतना जज्बा है देश से सेवा करने के लिए जो 60% युवा है। और चाहे कोई भी युद्ध हो, वो भारत चीन का युद्ध हो या कारगिल युद्ध हो या 1962 का ये बांग्लादेश जब बना था, हर मोर्चे पर हमारे गांव का कोई ना कोई लाल अग्रणी मोर्चे पे खड़ा हुआ है देश के लिए। और इसी कड़ी में अभी आप देखे हैं जो ये अमनजीत भारत और चाइना के ये जो झड़प हुआ उसमें ये वीर गति को प्राप्त किए। जिस गांव में अमन रहते हैं उस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम है सुल्तानपुर पूरब। सुल्तानपुर गांव है महिउद्दीन नगर प्रखंड का, ऐसे पंचायत है राजपुर पतसिया पश्चिम। इस गांव के कितने लोग होंगे आर्मी में या डिफेंस? खासकर जब इस गांव के की बात कर रहे हैं तो हमारे समझ से हर तीसरा चौथा घर से कोई ना कोई वो लड़का डिफेंस में है। कितना परसेंट अंदाज वही 40 से 45% के आसपास 40% वो लड़का यहाँ का सेना में अपना सेवा दे रहा है। आज कैसा माहौल है? माहौल तो एक दो तरह का माहौल है। एक तो अभी हम लोगों ने अपना लाल खोया है तो माहौल तो गमगीन है ही, लेकिन उससे फक्र भी महसूस हो रहा है जो देश सेवा के लिए हमारे गांव से कोई लड़का वीर गति को प्राप्त किया है। तो गम और क्या कहते हैं खुशी दोनों है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमित कुमार सिंह। समस्तीपुर जिले में आज कुल 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव का मिला है। 7 पॉजिटिव केस के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 181 पहुंच गया है। वहीं 96 लोग सही होकर अपने घर गए तो अभी भी 76 मरीज क्वारंटाइन सेंटर में हैं।